मुख्य बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर विकासनगर में 3 दिवसीय ऋषि बोधोत्सव एवं शिवरात्रि पर्व कार्यक्रम के दूसरे दिन वक्ताओं द्वारा भजनों एवं संबोधन कर अमृतपान कराया गया। मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने ऋषि बोधोत्सव एवं शिवरात्रि के बारे में अपने विचार रखे। कार्यक्रम संचालन संस्था के प्रधान नरेंद्र वर्मा ने किया। वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला मेरठ से आए विद्वान आचार्य प्रमोद कुमार ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बोध घटना का वर्णन किया। पंजाब से पधारे भजनोपदेशक पंडित जगत वर्मा ने अपने भजनों से सबको भाव विभोर किया। इस मौके पर प्रधान नरेंद्र वर्मा, मंत्री दीपक बंसल, कोषाध्यक्ष विवेक कुमार, आर्य समाज उप प्रतिनिधि सभा देहरादून जिला प्रधाना सोनिका वालिया, हरि किशोर महेंद्रू, अमिताभ अनिरुद्ध, सुनील रोहिला, विजेंद्र सैनी, रमन डंग, प्रवेश गुप्ता, ईश्वर महेंदीरत्ता, मीनू वर्मा, मेघा बहल, पूनम रोहिला, मिथिलेश वर्मा, इंदु जायसवाल आदि उपस्थित रहे। मैं आचार्य प्रमोद कुमार, संस्थापक संचालक वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला निकट किला परीक्षितगढ़, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से आर्य समाज विकास नगर में 3 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसको हम ऋषि बोधोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है कि इस समय जो पूरा देश और सनातन परंपरा के लोग महाशिवरात्रि के इस फाल्गुन मास के पर्व को मनाते हैं, ये पर्व इतिहास में महर्षि दयानंद जी महाराज को बोध कराने के उद्देश्य से कि इसी शिवरात्रि की रात्रि में महर्षि दयानंद को गुजरात के अंदर टंकारा नाम की उनकी जन्मभूमि पर एक रात्रि में बोध हुआ था। उनके मन में विचार आया था कि सच्चा शिव क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसको हम कैसे जान और मान सकते हैं। उसी बोध से प्रभावित होकर के वो घर छोड़ करके गए और मथुरा में गुरु विरजानंद के चरणों में बैठ करके विद्या प्राप्त करके उन्होंने शिव के रहस्य को जाना। उसके बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और पंचमहायज्ञ विधि, संस्कार विधि आदि ग्रंथों को लिख करके ईश्वर की व्यवस्था को, सच्चे स्वरूप को संसार के सामने प्रकट किया। इस देश के युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी सनातन संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के लिए निकालें। ज्ञान का चूँकि 3-4 प्रकार से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, या तो किसी के द्वारा सुन करके, या पढ़ करके, या परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा हो जाए, हम पूर्व जन्मों के पुण्य के फल से हम कुछ अच्छा परिवारों में जन्म लेकर के परिवार के रूप में हमें संस्कार मिले। इस समय तीनों ही व्यवस्थाएं सामान्यतः समाज में बिखरी हुई है, तो आर्य समाज इन सारी समस्याओं का समाधान के केंद्र है। युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप जहां भी रहते हैं, जिस भी स्थिति में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, अपने आसपास के निकट के आर्य समाज मंदिर को खोजें, आर्य समाज मंदिर जाएं, वहां के सत्संगों में जाएं, विद्वानों के प्रवचनों को सुने, और सोशल मीडिया पर भी आर्य समाज के विद्वानों के अनेक प्रवचन व्याख्यान उपस्थित है, उनको सुने, और कोई शंका हो तो उन विद्वानों से अपनी शंका का समाधान करें।